मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आज दरअसल बात करेंगे मुद्दा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है भारत ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने यूएन में पाकिस्तान के पाखंड की निंदा करते हुए कहा है कि एक ऐसा देश जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसके पास नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। भारत ने इस बात को उजागर किया कि पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की शुरुआत में ही जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांव पर गोलाबारी की, जिसमें कई नागरिक मारे गए और जानबूझकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे को उठाया था। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष के बारे में भी बातचीत की थी। इस कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर हरीश ने बोला है कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बार बार नागरिकों की ढाल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि हमने हाल में पाकिस्तान के वरिष्ठ सरकारी, पुलिस और सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के निशाने पर आए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते देखा है। एक ऐसा देश जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसके पास नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि नागरिकों की सुरक्षा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों की सुरक्षा के लिए तर्क के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के प्रति कतई सहन नहीं करने की नीति के साथ आना चाहिए और इसे प्रायोजित करने और बचाव करने का वालों का एक बाहर निकाल देना चाहिए। एक और भारत ने यूएन में पाकिस्तान की पोल खोली, तो वहीं भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब कर रहा है। अब देखना है कि विदेशों में भारतीय कूटनीति कितना रंग लाएगी। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ किरोड़ी सिंह जी हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार है। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं दिनेश शर्मा जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत किरोड़ी जी आपके साथ करते हैं। सर, ये जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लताड़ा है, इसे किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ अहम विषय आपको लगे, क्या कुछ अहम बिंदु लगे जिस पर भारत ने एकदम फोकस किया है, उसी को पॉइंट आउट किया है? देखिए नेहा, अब जो बॉर्डर पे बैटल होता है या जो मिलिट्री बैटल या वार लड़ते हैं, आज के जमाने में डिप्लोमेटिक बैटल उससे भी ज्यादा टफ हो गया है। और जब डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और इस तरह का कैंपेन होता है और जब साइबर स्पेस और सोशल मीडिया का रोल बढ़ गया है, इसमें जो डिप्लोमेटिक बैटल है वो बहुत टफ होता जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान ने जिस तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किया, इवन जब मिलिट्री 10 मई को जो लास्ट टाइम था, जब फाइट चल रहा था दोनों में, उस समय भी पाकिस्तान ने ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई कि न्यूक्लियर पावर का यूज होने वाला है और पूरी दुनिया में एक तरह की शॉक वेव चली गई। इसीलिए अमेरिका ने जब ये कहा था कि हम भारत पाकिस्तान के मामले में कोई रुचि नहीं लेते हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है ये, लेकिन बाद में नेक्स्ट डे उनको एक्टिव होना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन इतनी फैला दी थी कि बस न्यूक्लियर पावर यूज होने वाला है, उससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इस तरह का एक माहौल बनाया था। तो उस माहौल में जब कूटनीति हम करते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कूटनीति कई लेवल पे होती है। एक तो द्विपक्षीय, एक देश की दूसरे देश के साथ, दूसरा बहुपक्षीय होता है जो
अलग अलग संगठन होते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्ट्रक्चर एक तरह का फॉर्मल संगठन है विभिन्न देशों का। तो इन तीनों ही लेवल पे कूटनीति पे आपको बैटल लड़ना पड़ता है, और इसीलिए भारत ने अपनी 7 टीम अलग अलग देशों में भेजी है। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री हैं वो जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क गए हैं। तो अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थिति बनी है, वो पाकिस्तान ने जिस तरह का अपना पर्सपेक्टिव रखा और कश्मीर की बात की, उसका ही जवाब नहीं दिया। एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक अलग से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसको हम एरिया फॉर्मूला कहते हैं। वो एरिया फॉर्मूला क्या है कि ये 1992 में शुरू हुआ था, और इस एरिया फॉर्मूला में देखिए क्या होता है कि अब जो सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा जो मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो आपस में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और उसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बुला सकते हैं, और जो विद्वान है उनको भी किसी को बुला सकते हैं। और वो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक औपचारिक संगठन नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल को वो अपने इनपुट्स देता है। हाँ। और वो इनपुट्स देने के लिए अभी कल वहां मीटिंग हुई, तो भारत के प्रतिनिधि हैं उनको, क्योंकि इस बार की जो मीटिंग थी वो थी प्रोटेक्टिंग वाटर इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्टिंग सिविलियन लाइफ, और उसमें भारत के प्रतिनिधि ने अपने जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको लेके भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि इसमें 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि ये 1960 में ट्रीटी हुई, और उसकी प्रियम्बल में लिखा है कि गुडविल और फ्रेंडली स्पिरिट में ये कोऑपरेट होगी। तो पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ के आतंकवादी गतिविधियों करके वो गुडविल और जो फ्रेंडशिप की स्पिरिट थी वो खत्म कर दी। दूसरा, पाकिस्तान निरंतर रूप से वो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, और प्रमोट ही नहीं कर रहा, अब जो रिलीजियस प्लेस है या सिविलियंस को मार रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और फिर उन्होंने तीसरी बात ये कही कि हमने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया, 2 साल से कर रहे हैं, कि स्थितियां बदल गई हैं, और स्थितियां बदल गई हैं तो हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने चाहिए। लेकिन 2 साल से पाकिस्तान कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, और ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमने इस ट्रीटी को एलियंस में रखा है। हाँ। तो दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों एलियंस में रखा है, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। तो जो एरिया फॉर्मूला मीटिंग हो रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डेलीगेट लॉन्च में, उसमें हमारे प्रतिनिधि ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान का कहना यह है कि इट्स द एक्ट ऑफ वार। तो पाकिस्तान अपना एक दृष्टिकोण रख रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है, और इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा जो अभी घटना हुई उसके बारे में तो विस्तार से स्टेटमेंट दिया ही है कि किस तरह से पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा। बॉर्डर पे 16 लोग हमारे मर गए सिविलियन, उनका कोई कसूर न, वो कॉम्बैट ऑपरेशन में कहीं नहीं थे, और वहां से आसपास जो टेम्पल थे या गिरजाघर थे या गुरुद्वारा था, उनको भी निशाना बनाया है। जबकि भारत ने केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया था, केवल जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया था। तो भारत ने इतना रेस्ट्रेंट रखा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए भारत की नीति स्पष्ट है कि बातचीत होगी तो आतंकवाद को खत्म करने पर होगी, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल है उसमें भारत नहीं आएगा। पाकिस्तान ये चाहे कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके हम भारत पे दबाव बना लेंगे और हमारी आतंकवादी गतिविधियों को ऐसे चलाते रहेंगे, उसमें भारत नहीं आएगा। तो भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, और इसीलिए कूटनीतिक लेवल पे, बहुपक्षीय लेवल पे भी और द्विपक्षीय लेवल पे भी भारत अपना कूटनीतिक आउटरीच कर रहा है। जी नेहा जी। ठीक है, देखिए दिनेश जी, जिस बात का जिक्र अभी करोड़ी जी ने किया उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को पाखंडी बताया। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश जो है वो आतंकवाद का पनाहगार है। लगातार इस बात को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता आया है
कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। लेकिन क्या लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस विषय पर फिर से एक बार आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर, पनाहगार पर बोलने का कुछ असर पड़ेगा, कुछ फायदा होगा? दिनेश जी। देखिए, मुझे ना इसके अंदर थोड़ा सा शक है कि संयुक्त राष्ट्र इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेगा। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, पिछले 2 दशक से समय समय के ऊपर भारत ने जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कर रहा है उसकी बात उठाई है, चाहे वो 26/11 हो, पार्लियामेंट अटैक हो, या अन्य घटनाएं जो हुई हैं, बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट है। लेकिन उसमें एक में हमें कामयाबी मिली है कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब हुए हैं और वर्ल्ड लेवल के ऊपर कुछ देशों ने ये मान लिया है कि टेररिज्म का एपी सेंटर है पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ एक फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, जो घटना है ओसामा बिन लैदेन जब मिला था उसको समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान अपना नैरेटिव किस ढंग से फैला रहा है और वो किस प्रकार से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका का रुख जो है कभी भी पाकिस्तान के बरखिलाफ जा सख्त नहीं रहा है। टाइम एंड अगेन जो है पाकिस्तान को जो है अमेरिका की तरफ से मदद मिल रही है। लेकिन अभी जो है हमारी नीति में, जैसा हमारे आदि करोड़ी सर ने बताया है, अब भारत की नीति के अंदर जो है बदलाव आ गया था। पहले जो है हम सिर्फ जो है के अटैक के बाद, चाहे इससे पहले चाहे उड़ी वाला मामला हो, जहां पुलवामा वाला हो, जी, और साथ जो मिलिट इमीडिएटली जो है वो जाता है। तो अब हमारी भारत की पॉलिसी के अंदर बदलाव आ गया। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए साहब, ये जो पाकिस्तान है पिछले 2 दशक से इसने एक का नैरेटिव बना रखा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे अस्तित्व को किसी प्रकार का कोई खतरा हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। जब जब भारत के साथ उनकी किसी प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो पाकिस्तान इस बात की दुहाई देने लगता है कि हम एटम बम है हमारे पास। तो जो विदेशी ताकतें हैं उनका ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित हो जाता। वो लोग जो है अंदरूनी कहानी को नहीं समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा फैलाया हुआ मिस इन्फॉर्मेशन या ये नैरेटिव एटॉमिक वेपन का, वो उसको समझ जाते हैं और वो किसी तरह से बीच में आके कहते हैं संयम बरतिए। लेकिन इस बार जो है पहलगाम के अटैक के बाद जो है भारत ने ये चंद एक जो मिथ पाकिस्तान ने पाल रखे थे उनको हमने तोड़ दिया है। पहले पाकिस्तान सोचता था कि भारत कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन लेगा तो वो लेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। हमने इस बार जो है 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान के हार्टलैंड को जो है हमने स्ट्राइक किया। हमने कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे कि हमें रिटेलिएट करने की आवश्यकता पड़ी। हमने सटीक वहां पर हमला किया और उस इलाके को बर्बाद किया। तीसरा जो है, ये बात करते थे न्यूक्लियर वेपन। अरे भाई, कहां गया तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन? तुम जो है 6 मई से या 22 अप्रैल के बाद से, चाहे वो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या आपका फॉरेन मिनिस्टर है या रक्षा मंत्री है, वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि हम एटमी ताकत है, हम परमाणु शस्त्र यूज करेंगे। अरे भाई, कर लेना था ना, कोशिश तो करनी थी, फिर उसके बाद पता चल जाता। हालांकि एक सैनिक होने के नाते मैं कभी भी परमाणु वेपन के इस्तेमाल को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये चाहे खुद का देश हो या एनिमी कंट्री हो, जो कोलैटरल डैमेजेस होती है, या आने वाले दिनों में जिस प्रकार के इसके प्रभाव पड़ते हैं,
इसके बारे में तो इवन बातचीत करना भी जो है एक प्रकार से क्राइम हो जाता। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको किसी भी नियम को पालन नहीं करेगा। और अभी आने वाले दिनों में भी आप देखिए कि वो चुपचाप बैठने वाला नहीं है, जी क्योंकि पाकिस्तान की जो उनकी मेंटेलिटी है वो जो है अवेस्ट है भारत के प्रति। 4-5 लड़ाइयां जो है वो लड़ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये वाला निकाला कि इंसर्जेंसी, प्रॉक्सी वार जो है इंसर्जेंसी करना, ताकि भारत का ध्यान इस तरफ बटा रहे और वो अपना जो है लो कोस्ट के ऊपर हमें अंगेज करके रखे। लेकिन अब वो दिन निकल चुके हैं, अब वो ऐसा भारत के साथ नहीं कर सकते। इस प्रकार का कोई दुस्साहस या किसी प्रकार की कोई और मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इसका जो है बहुत ही सटीक और बहुत ही डरावना जो है उनको सबक मिलेगा। जी ठीक है। लास्ट बात जो है ये हाँ, जो एक हाँ, बहुत अच्छा हमारे देश ने जो है एक डिप्लोमेटिक एक्शन लिया, जो 32 जब आप किसी को पर्सनली ब्रीफ करते हैं विद फैक्ट एंड फिगर सबूतों के साथ, तो उस चीज का और मैं बहुत जी ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश हम दिनेश जी करते हैं, लेकिन फिलहाल वो कर लेते हैं करोड़ी जी का। करोड़ी जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो सभी देश ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, एकजुट रहना चाहिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए सर। लेकिन जब सवाल कदम उठाने का होता है, एक्शन लेने का होता है, तो वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो आगे आए, ऐसा कम देखने के लिए मिलता है। जैसे अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, इसमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई देती है, बैठकों में तो दिखती है लेकिन असल में नहीं दिखती सर। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाने का कोई फायदा होगा, कुछ लाभ मिलेगा, या आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होगा पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय? देखिए नेहा जी, भारत आज से नहीं हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। बिल्कुल। यूएन जनरल असेंबली में 1996 में भारत ने एक प्रस्ताव रखा था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को लेके। उसका उद्देश्य ये था कि हम आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा देते कि भाई ये आतंकवाद है, लेकिन वो आज तक पास नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सब देश आतंकवाद जी को सताती है तो उनके मत अलग अलग हो जाते हैं। हाँ। जैसे हमारे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, दुनिया के सब देशों ने उसकी आलोचना की, कंडोलेंस मैसेज दिए और भारत के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो ही पाकिस्तान का एक्शन आया, भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध एक्शन लिया, तो वो देश पीछे पीछे हट गए। जिस तरीके से पहले कह रहे थे कि हम भारत के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करते हैं, तो ये बिल्कुल तो निश्चित करता है, राष्ट्र हित समझता है। जैसे जब यूएसएस तो अमेरिका पाकिस्तान, ठीक है, तो इसलिए अलग अलग देश अपने राष्ट्र हित की वजह से आतंकवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन शब्दों में या जो बिल्कुल जब एक्शन लेने की बारी आती है सर, चाहे मजबूरियां कर रहे हैं या फिर कुछ और, लेकिन वो पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। करोड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिनेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।